हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स रीड। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी सेट का 2017 का क्वेश्चन पेपर, जनरल पेपर 1। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि होंगे 100 मार्क्स के, और अटैम्प्ट करने के लिए आपको मिलेगा 1 आवर। आज जो हम ये आंसर की डिस्कस करेंगे वो हम ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को आप एचपीपीएससी की ओल्ड वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ के भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप सर्च भी कर सकते हैं जिसका नाम है लेट्स रीड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास ये दिया गया है। A researcher divides the population into postgraduates, graduates, and 10+2 students, and using random digit tables, he selects some of them from each. This is technically called. तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो एक रिसर्चर है उसने क्या किया है, जो उसके पॉपुलेशन है उसको पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और 10+2 स्टूडेंट्स में डिवाइड किया है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेटास। स्ट्रेटास मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स में या डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना। तो इसके ऑप्शंस भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन बी है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन सी है रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जब इसने हमारे पास स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया एक रिसर्चर ने, तो इसका आंसर जो हो गया या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी। तो क्योंकि हमारे को पता है कि स्ट्रेटिफाइड जो सैम्पलिंग होती है वो रैंडम सैम्पलिंग होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अ रिसर्चर डिवाइड्स हिज पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप्स एंड फिक्सेस द साइज ऑफ द ईच सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, दिस इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में क्या किया हमारे पास, एक रिसर्चर जो है उसने डिवाइड किया है पॉपुलेशन को सर्टेन ग्रुप्स में और फिक्स किया है साइज ऑफ द ईच सैंपल फ्रॉम द ईच ग्रुप। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है स्ट्रेटिफाइड सैंपल, ऑप्शन बी है कोटा सैंपल, ऑप्शन सी है क्लस्टर सैंपल, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लस्टर सैंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू। तो फील्ड स्टडी हमारे पास किस चीज़ से रिलेटेड होती है? ऑप्शन ए है रियल लाइफ सिचुएशंस, ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, ऑप्शन नंबर डी है लेबोरेटरी सिचुएशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो हमारे पास फील्ड स्टडी होती है वो रिलेटेड होती है रियल लाइफ सिचुएशन से, क्योंकि फील्ड जब एक रिसर्चर क्या करता है, फील्ड स्टडी करता है, तो उसको एक्चुअल में उस रिसर्च को लोगों के बीच में रह के करना होता है, रियल लाइफ सिचुएशन में करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट, इवेंट्स और थिंग्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्वालिटेटिव डाटा, ऑप्शन नंबर बी डाटा, ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल्स, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिएबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन बैंकिंग एटीएम स्टैंड्स फॉर। तो एटीएम की आपको फुल फॉर्म बतानी है। हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, ऑप्शन नंबर बी एनी टाइम मनी, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। तो इनमें से कौन सी हमारे पास वायरल डिजीज नहीं है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हर्पस, ऑप्शन नंबर बी एपिलेप्सी, ऑप्शन नंबर सी चिकन पॉक्स, या ऑप्शन नंबर डी HIV एड्स। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एपिलेप्सी, क्योंकि एपिलेप्सी जो होता है हमारे पास वो होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है किसी भी पर्सन की, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि मिर्गी के दौरे, वो होता है हमारे पास एपिलेप्सी। तो ये वायरल डिजीज़ नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। द मेथड ऑफ रिसर्च यूज इन दिस प्रोसेस।
तो जो हमारे पास गवर्नमेंट हमारे पास सेंसस कराती है आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, उस मेथड रिसर्च के मेथड को हम मतलब उसमें कौन सा रिसर्च का मेथड यूज़ होता है मतलब। तो इसके ऑप्शन हमारे से ऑप्शन नंबर ए केस स्टडी, ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंटल, या ऑप्शन नंबर सी सर्वे, या ऑप्शन नंबर डी एक्सपेरिमेंटल। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वे। जैसे कि पिछला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था कि फील्ड स्टडी किससे रिलेटेड है, उसी तरीके से जो ये सर्वे होता है ये भी हमारे पास क्या होती है, फील्ड स्टडी, जो कि रिलेटेड किससे होती है, रियल लाइफ सिचुएशन से। तो इसी तरीके से जो जब हम सेंसस करते हैं तो वो एक्चुअल में लोगों के बीच जाके होती है कि कितनी पॉपुलेशन कहाँ है, तो उस तरीके से ये सर्वे किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। मीटिंग ऑफ एन एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल्ड एट वन प्लेस टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ इट्स वर्क एंड फ्यूचर प्लान इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन बी है सेमिनार, ऑप्शन सी वर्कशॉप, या ऑप्शन नंबर डी सिम्पोजियम। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्फ्रेंस। जैसे कि हमने सुना है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस चली है या G20 कॉन्फ्रेंस चली है, तो वो जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो एक एकेडमिक एसोसिएशन असेंबल हुए होते हैं एक प्लेस पे, जो कि डिस्कस करते हैं काम को और फ्यूचर प्लान्स को, तो उसको क्या हम बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च होती है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, ऑप्शन बी है द रिसर्च इज कैरिड आउट प्रायर टू द इंसिडेंट, ऑप्शन सी है हमारे पास द रिसर्च कैरिड आउट अलॉन्ग विद द हैपनिंग ऑफ द इंसिडेंट, या ऑप्शन नंबर डी द रिसर्च कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इंसिडेंट। तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो है वो रिलेटेड होता है, वो कैरिड आउट कब होता है, आफ्टर द इंसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसको HPPSC ने हैशटैग करके मार्क किया था, तो इसका कोई भी राइट आंसर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ऑल इंडिया रेडियो AIR फॉर ब्रॉडकास्टिंग वॉज नेम्ड इन द ईयर। तो AIR को उसका नाम कब मिला था? तो ऑप्शन ए है 1926, ऑप्शन नंबर बी है 1936, ऑप्शन नंबर सी है 1946, या ऑप्शन नंबर डी 1956। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। When two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following expression is used? तो इसके हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको एक चूज़ करना है। तो when two or more successive footnotes refer to the same work, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए IBID। जो ये क्वेश्चन है ये रिलेटेड है साइटेशन से। साइटेशन का मतलब क्या होता है? जब आप रेफ़र करते हो, जब आप किसी का काम अपनी रिसर्च में लेते हो, उसको अपने रिसर्च वर्क में उसको पोजीशन देना या मतलब उसको साइट करना, उसको बोलते हैं साइटेशन। तो IBID का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है इन द सेम प्लेस। तो IBID को तब हम यूज़ करते हैं जब साइटेशन जो है क्लियरली साइट करते हैं हम सोर्स, उस सोर्स को जो ऑलरेडी उसी से पहले यूज़ हुआ होगा, तो इसका यूज़ तब करते हैं इन द सेम प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज। तो ऑप्शन नंबर ए है एक्शन रिसर्च, ऑप्शन नंबर बी है एम्पेरिकल रिसर्च, ऑप्शन सी है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, या ऑप्शन डी है फंडामेंटल रिसर्च। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्शन रिसर्च, क्योंकि एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं आप, जो आपकी प्रॉब्लम होगी रिसर्च की उसको आप इमीडिएट सोल्यूशन निकालते हैं अपने आसपास के एरिया से ही, उसको बोलते हैं हम एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। द टर्म TRP एसोसिएटेड विद TV शोज स्टैंड फॉर। तो जो हम बोलते हैं कि इस चैनल की TRP या इस न्यूज़ चैनल की TRP, तो उसकी फुल फॉर्म बतानी है हमारे को कि वो क्या होती है। ऑप्शन ए है टोटल रेटिंग पॉइंट्स, ऑप्शन बी है टाइम रेटिंग पॉइंट्स, ऑप्शन सी है थीमेटिक रेटिंग पॉइंट्स, या ऑप्शन डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15।
विच नंबर शैल कम नेक्स्ट टू द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो हमारे को बताना है कि कौन सा नंबर इस 56 के बाद आएगा। तो जब हम देखेंगे कि 2 और जो 6 के बीच डिफरेंस है वो कितने का है, 4 का। 6 और 12 के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 का। 12 और 20 के बीच जो डिफरेंस है वो है 8 का। इसी तरीके से 10 का। फिर 30 और 42 के बीच डिफरेंस है 12 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस है 14 का। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 16। तो हम क्या करेंगे, 56 को प्लस कर लेंगे किसके साथ, 16 के साथ, तो वो आ जाएगा 72। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक के क्वेश्चन है ये कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन है। तो इनके मैं आपको राइट आंसर्स बता देती हूँ इन सबके। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ 3 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारे पास है, भारत का संविधान, उसे कब अडॉप्ट किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। ऑप्शन ए है हमारे पास लॉर्ड आर्महर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट क्लाइव, या ऑप्शन नंबर डी सर चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। तो जो हमारे पास चीफ जस्टिस होते हैं और जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, तो उनको अपॉइंट कौन करता है। ऑप्शन ए है हमारे पास पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी है सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर, या ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। तो जीरो का आविष्कार किसने किया था। तो इसके ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी है वराहा माहिर, या ऑप्शन नंबर सी भास्कर, या ऑप्शन नंबर डी विवेकानंदा। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। वेलिकोंडा हिल्स विच इज़ द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स इज सिचुएटेड इन। तो वेलिकोंडा हिल्स आपको बताना है कि ये ईस्टर्न पार्ट के कहाँ पे हैं ये। ऑप्शन ए है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी है तमिलनाडु। ऑप्शन सी है कर्नाटका। ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर द बाउंड्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स। इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी यूपी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आसाम। तो 26 का जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूपी। और यूपी कितनी स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, 8 स्टेट्स के साथ। 27 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर। द टिम्बर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। तो क्रिकेट बैट को बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का यूज़ किया जाता है। इसके ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए देवदार, ऑप्शन नंबर बी है साल, ऑप्शन नंबर सी है टीक, या ऑप्शन नंबर डी विलो। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास
वो होगा ऑप्शन नंबर डी विलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। जीडीपी मीन्स, तो जीडीपी की आपको फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल डिपोजिटरी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है ग्लोबल डेवलपमेंट प्लेस, या ऑप्शन डी जियोग्राफिकली डेवलप्ड प्लेस। तो जो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विनेगर कंटेन्स, तो विनेगर में हमारे पास क्या होता है। ऑप्शन ए है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है सिट्रिक एसिड, या ऑप्शन नंबर डी मिथेनोइक एसिड। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। द फर्स्ट टॉकी फिल्म इन इंडिया वॉज। ऑप्शन ए है आलम आरा, ऑप्शन बी है राजा हरीशचंद्र, ऑप्शन सी है झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर डी चंडी दास। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। द सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसके ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन बी नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारे पास कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन नंबर बी है 4 जुलाई, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, या ऑप्शन नंबर डी 4 अक्टूबर। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुरारी हैज़ टोटल ऑफ 210 रुपीज़, 10 रुपीज़ इन 1 रुपीज़, 50 पैसा और 25 पैसा कॉइन्स। दे वर इन द रेशो 2.5, 3 and 4। हाउ मैनी 1 रुपीज़ कॉइन वर इन देयर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है कि मुरारी जो है उसके पास कितने पैसे हैं, 210, जिसमें से कि 1 रुपीज़ के भी हैं, 50 पैसे के भी हैं और 25 पैसे के भी कॉइन्स हैं। तो और उनका रेशो भी दिया है हमारे पास। तो उसके पास 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हुए, तो उसके पास जो 1 रुपीज़ के कॉइन होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ए 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से हमारे को बताना है कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है इन सब में से, ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास दिया है 5/8। तो 8 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जब 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आता है 0.625। फिर है 2/3, तो जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0.6666 सो ऑन। तो तीसरा है 3/5, तो 3 को जब 5 से मतलब 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.600। और नेक्स्ट है हमारे पास 7/9, तो 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.7777। तो हमारे को दिख रहा है सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है वो आ रही है 7/9। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। विच वन ऑफ द ऑड नंबर इन द सीरीज। तो हमारे को बताना है कि ये जो नंबर्स दिए हैं इनमें से कौन सा सब में से अलग है। तो जब हम इन नंबर्स को देखेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट डिजिट इन सब की देखो आप, इसमें क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5, नेक्स्ट में क्या है 2, उससे नेक्स्ट में है 0, यहाँ पे है 4, 4 5 2 0 4। तो हमारे को दिख ही रहा है कि इसमें से और क्या है 5। तो 235 जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे HP सेट के एग्ज़ाम में नंबर सीरीज से या कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। पर जिनको मैथ्स थोड़ा टफ लगता है तो वो सोचते हैं कि हमारे को मैथ सॉल्व ही नहीं करना। तो इस तरीके के आप जो क्वेश्चन उनको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं और ईजीली आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। 1700 मिलीमीटर्स
कितने लीटर्स के बराबर होगा। तो इसमें दिया हमारे पास जो 1700 मिलीलीटर है वो कितने लीटर्स के इक्वल होगा। तो एक जो लीटर है उसमें कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000। तो 1000 तो यहाँ पे हम जब निकाल देंगे 1000 तो बच के कितने, 700। तो 700 किस में आ जाएगा, पॉइंट में। तो कितना आ जाएगा ये, 1.7 लीटर्स। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा, 1.7 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। थीरोसिस टूल इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। तो जो ये टूल है हमारे पास MS वर्ड में, ये किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है स्पेलिंग सजेशंस के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड्स के लिए, या ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। तो इन जो ये कीज़ हैं इनमें से किसका यूज़ करके हम एक जो पूरे डॉक्यूमेंट को है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए Ctrl+A, ऑप्शन नंबर बी Shift+A, ऑप्शन नंबर सी Alt+F5 या Ctrl+K। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यू मे एक्सीडेंटली इरेज अ रिकॉर्ड इन द शीट, व्हाट कमांड कैन बी यूज टू रीस्टोर इमीडिएटली। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी रिप्लेस, ऑप्शन नंबर सी कॉपी या ऑप्शन नंबर डी अंडू। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। अ कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय। तो जो एक कंप्यूटर है उसको जब हम इंटरनेट में आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ईमेल एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी है IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रीट एड्रेस या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IP एड्रेस, क्योंकि किसी भी कंप्यूटर का जो IP एड्रेस होता है वो बहुत सबका यूनिक नंबर होता है। तो उस IP एड्रेस के को देख के हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारा कंप्यूटर इंटरनेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। 40% ऑफ 5 इज़। तो 45% ऑफ 5 कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दिया है कि 100% कितना दिया है हमारे पास 5, मतलब 40% निकालना है 5 का। तो 5 कितना हुआ 100%, तो 1% कितना आ जाएगा हमारे पास 5/100, और निकालना कितना है 40। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 40 से। तो ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 से 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दिया है A and B आर ब्रदर्स एंड सिस्टर रिस्पेक्टिवली, C इज़ A's फादर, D इज़ C's सिस्टर्स एंड E इज़ D's मदर, हाउ B इज़ रिलेटेड टू E। तो इसमें बताया हमारे पास कि A और जो B हैं वो है भाई बहन। तो C इज़ A's फादर, तो A के पिता कौन है C, ये क्या हो जाएंगे इसके फादर। और क्या बताया है कि D इज़ C's सिस्टर, तो C की बहन कौन है D, एंड E इज़ D's मदर, तो E कौन है D की मदर। और हमारे से पूछा है कि हाउ B इज़ रिलेटेड टू E, तो B कैसे रिलेटेड होगा E के साथ। तो इसके भाई कि ये पापा हुए, पापा की बहन और बहन की मम्मी, तो इनकी मदर भी कौन होंगी यही, तो ये B की क्या हो जाएंगी दादी। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड डॉटर। तो E की B क्या हो जाएगी ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है कि इनमें से स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी है। ऑप्शन ए है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है तेजपुर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी या ऑप्शन नंबर डी मद्रास यूनिवर्सिटी। इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मद्रास यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। कथकली मोहिनीअट्टम आर द फेमस डांसेज ऑफ। तो कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के फेमस डांसेज हैं। तो ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है उड़ीसा,
ऑप्शन सी है कर्नाटका या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व्स, तो उसमें क्या होता है? ऑप्शन ए है विस्कोसिटी ऑफ इंक, ऑप्शन बी है कैपिलरी एक्शन ऑफ फिनोमिना, ऑप्शन सी है डिफ्यूजन ऑफ इंक थ्रू ब्लॉटिंग, या ऑप्शन नंबर डी साइफन एक्शन। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46। द रिएक्शन ऑफ विच कन्वर्ट्स शुगर सोल्यूशन इनटू अल्कोहल इज एन एग्जाम्पल। तो कौन सी रिएक्शन है जिसमें शुगर सोल्यूशन को कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में? तो उस रिएक्शन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सल्फोनिफिकेशन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजिनेशन, ऑप्शन सी है फर्मेंटेशन, या ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फर्मेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। तो आपको ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 और 80 के बीच। 120 हाई वाला होता है और 80 लो वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड इज। तो आपको ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट बताने हैं कि दुनिया में कौन से वाले थे। ऑप्शन ए है विम्बल्डन, या ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑप्शन सी है फ्रेंच ओपन, ऑप्शन डी है यूएस ओपन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विम्बल्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। What is the total number of graduates and post graduate levels students in the institute are? तो हमारे को बताना है कि जो आर इंस्टीट्यूट है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट्स के और पोस्ट ग्रेजुएट के। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स कितने, पहले हम किसका निकालेंगे? ग्रेजुएट का। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं? 27,300। तो इसको लिख देंगे पहले 27,300। ये कितने हैं हमारे पास? टोटल कितना होता है? 100%। और हमारे पास आर इंस्टीट्यूट में कितने हैं? 17%। तो इसका कितना निकालेंगे हम? 17%। 20 से 20 कट जाएगी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा 4,641। ठीक है, अब हम निकालेंगे पोस्ट ग्रेजुएट। तो पोस्ट ग्रेजुएट टोटल कितने हैं? 24,700। ठीक है, ये कितने हैं हमारे पास? 100%। और हमारे को निकालने कितने हैं? 14%। तो 14, 20 से 20 कट जाएगी। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3,458। तो ये है ग्रेजुएट्स और ये है पोस्ट ग्रेजुएट। जब हम इनको सम करेंगे तो 4,641, जब हम इसको जमा करेंगे तो यह आ जाएगा 9, 9, 6, 4, 10, 1, 0 और 8। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 8,099। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 8,099। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। What is the ratio between the number of students studying at postgraduate and graduate levels respectively from the institute S? अब हमारे पास दिया है इंस्टीट्यूट S, ये है ग्रेजुएट्स, ये है पोस्ट ग्रेजुएट, और इनका क्या निकालना है हमारे को? इनका हम 14% निकालेंगे ग्रेजुएट्स का और पोस्ट ग्रेजुएट का निकालेंगे 21%। तो इसका जो हमारे पास, और फिर इनको डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19:14। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास HP सेट के 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ आए होंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि जो आपका सेट का एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन जो पेपर 1 होंगे उसके होंगे 50 क्वेश्चन और 2 के कितने होंगे? 100। सेकंड जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, उसमें क्या करता है स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर लेता है। तो जो ज़रूरी हो जाता है इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना और इसमें अच्छे मार्क्स लाना। तो अगर आपके 50 में से 30+ बन रहे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, और अगर नहीं बन रहे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पेपर 1 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी कि जिन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।